गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही खूबसूरत और सुहावनी सुबह है। एक बहुत खूबसूरत कहानी पुरानी कभी पढ़ी हुई मुझे याद आई और ये ख्याल मन में आया कि आपसे शेयर करूं तो हो सकता है आपका दिन बन जाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये कहानी आपको ज़रूर कोई फील गुड देगी, मैं आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए रेड बटन को हिट कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी, प्लीज़ एंड तक ज़रूर सुनिएगा। ये स्टोरी नॉर्थ अमेरिका की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, एक कारपेंटर की कहानी। एक शहर में एक बड़ा फेमस कारपेंटर हुआ करता था। उसका हुनर लाजवाब था। उसके काम को देखते ही लोग पहचान जाते थे कि ये उस कारपेंटर का किया हुआ काम है। वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। तो कई साल से वो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपनी सर्विसेज दे रहा था। जब वो 55 इयर्स का हो गया तो एक दिन उसे लगा कि अब उसने बहुत काम कर लिया है, अब उसे इस काम से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और बाकी चीज़ों पर, अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। वो अपने बॉस के पास गया। उसने कहा कि सर, अब मैं बहुत सर्विस कर चुका हूँ, अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। तो उसके बॉस ने उसे कहा, ठीक है, अगर आपने ये इरादा बना लिया है तो आप रिटायरमेंट ज़रूर लीजिए, लेकिन मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, तुमने बहुत साल हमारे साथ काम किया है, तो एक आखिरी प्रोजेक्ट है, मेरा एक स्पेशल कस्टमर है, एक पर्सन है कोई मेरे खास, उनके लिए मैं एक घर बनाना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इस प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प कीजिए क्योंकि कोई और कारपेंटर आपका जैसा काम नहीं कर सकता है। उस कारपेंटर की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। वो सोच कर आया था कि ये आखिरी दिन है मेरे काम का और कल से मैं एक आज़ाद ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन चूँकि उसका बॉस, उसका बहुत पुराना बॉस था, उसने बहुत ज़िंदगी में कई बार उसकी मदद की थी, तो उसने उसकी बात मान ली। उसने कहा, ठीक है सर, मैं आपके लिए ये प्रोजेक्ट करूँगा। तो नेक्स्ट डे से उसने उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, लेकिन पूरे दिल के साथ नहीं, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं थी अब और काम करने की। तो उसने बस एक निपटाने वाले रवैये से उस काम को करना स्टार्ट किया। उसने देखा नहीं कि उस घर पे जो भी वुडन काम हो रहा है, उस पे जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो कैसा है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो फाइनली काम कर रहे हैं कि नहीं, जो पॉलिशिंग हो रही है वो ठीक से हो रही है कि नहीं, और जो पेंट किया जा रहा है वो बेस्ट है या नहीं। जिस काम के लिए वो जाना चाहता था, जो उसके काम में एक वाव फैक्टर होता था, देखते ही लोग वाव कहते थे, वो इस पर नहीं हो पाया क्योंकि उसने हाफ हार्टेडली काम किया था। तो किसी तरह से उस काम को ख़त्म करके वो बॉस के पास फिर गया। उसने कहा, बॉस, मैंने आपका काम कंप्लीट कर दिया है, अब प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं आराम चाहता हूँ। तो उसके बॉस ने उसे कहा, प्लीज़ आप बैठिए, 2 मिनट आपसे बात करनी है। तो उसके बॉस ने कहा, आप हमारे बहुत पुराने एम्प्लॉई हैं, आपने हमारी कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो मैं चाहता हूं कि मैं रिटायरमेंट के टाइम पर आपको एक अच्छा गिफ्ट दूं। तो उसने अपना ड्रॉअर खोला और एक चाबी उसके हाथ में रखी। उस कारपेंटर ने देखा कि ये चाबी उसी घर की थी जिस घर को बनाने का प्रोजेक्ट उसे आखिरी बार दिया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि उस कारपेंटर की क्या स्थिति होगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो शायद आपने भी कभी फील किया होगा, एग्ज़ाम की सुबह कोई क्वेश्चन आप यूं ही सरसरी निगाह से देखा है और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आ गया तो आप अपने सिर पे हाथ रख लेते और कहते हैं, हे भगवान, काश मुझे पहले पता होता। तो यही स्थिति उस कारपेंटर की भी थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में भी कई बार यही हालात होते हैं। हम जो काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। हमारा कोई स्टेप हमारी लाइफ को, हमारे करियर को बिल्ड कर रहा है, हम नहीं जानते। इसलिए हम जो भी काम करें उसे पूरे मन से बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करें। जब हम अपने हर काम में बेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं तो वो हमारे नेचर में शामिल हो जाता है। फिर हमें सुकून ही नहीं मिल सकता अगर हम किसी काम को आधे मन से करें। तो इसी उम्मीद के साथ इस स्टोरी की सीख आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो आपका दिन ही नहीं, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
Thanks for watching the video.